रीमा का प्रश्न है, हम साक्षी की बात समझ के और जब आप भीतर अपने को देखने का प्रयास करते हैं तब तो वहाँ विचार ही चलते रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो साक्षी का व्यवहारिक अभ्यास कैसे करें? हम प्रयास करते हैं कि भीतर देखने के लिए, तो देखने वाला कौन है वहाँ? अगर देखने वाला सही है तो उसको अच्छा दिखाई पड़ेगा, जो है वो दिखाई पड़ेगा। मगर देखने वाला खुद ही बधा हुआ है तो वो जो है उसको दिखाई नहीं पड़ेगा उसको। तो हमारे भीतर जो देखने वाला होता है, जो देखता है, वो खुद ही विचारों से बना हुआ है। हमारा जो मैं भाव है, मैं ही देखता हूँ, हम कहेंगे ना, भीतर जब हम देखने का प्रयास करेंगे तो मैं इसको देखूंगा, ये निर्णय करके आप भीतर से पकड़ेंगे, चीजों को देखने की प्रयास करेंगे। तो जो देखने वाला हो गया यहाँ, वो हो गया आपका मैं। और ये जो मैं है, ऑब्जर्वर है, ये है विचारों के द्वारा पैदा हुआ। ये कुछ खास देखने वाला तो है नहीं, इसके पास तो देखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये मान्यता से बना है, ये विचारों से बना है, इसलिए इसके पास देखने की क्षमता वहाँ होती नहीं। और ये खुद ही विचारों के द्वारा बना है, इसलिए जब ये देखने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर विचार की ही गतिविधि होगी। तो यहाँ पर आपके मन में जो और विचार चलते हैं, ऐसे ही आपके मन में मैं का भी विचार चलता है। तो जब आप मैं बन के देखते हो ना, वो मैं का बनना ही वो खुद ही एक विचार है। तो विचारों को आप देखने का कोशिश कर रहे हो, मगर विचार से ही देख रहे हो। तो ये बात हो रही है। इसको हम व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। देखो, पहली तो ये बात समझनी है हमको कि देखने का क्या अर्थ है। अभी ऋषिकेश के जो पिछला कैंप था, वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी। आपको मैंने कहा था, एक टेबल पे रखा हुआ बोतल था, तो मैंने आपको कहा था कि इस बोतल को आप क्या क्या कर सकते हो। तो आपने सोचा था वहां क्या क्या कर सकते हो आप इसको। आपने कहा था कि इसको हम उठा सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको कहा कि अगर आप पैरालिसिस हो गए, आप बुढ़े हो गए, आप चल नहीं पाते, तो दूर से आप उसको क्या कर सकते हो। तो फिर आपने कहा था कि दूर से तो एक ही बात कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने कहा था ये हमारा स्वभाव है देखना, क्योंकि हम देख ही सकते हैं इस प्रकृति को, इस विश्व को देखने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। हमारी जो क्षमता है ना, कुछ करने की है नहीं, देखने की है। जैसे बाहर आंख है, क्यों है? देखने के लिए। हम और कुछ नहीं कर सकते। हम चाँद को देखते हैं तो चाँद के बारे में और कुछ नहीं कर सकते। हम सूरज को देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो देखना जो है ना, वो हमारी क्वालिटी है, वो हमारा स्वभाव है, वो हमारी क्षमता है। उससे ज्यादा और हम कुछ कर नहीं सकते। फिर मैंने आपको कहा, और अगर आपकी आंख भी बंद हो जाए तो आप फिर क्या कर सकोगे? तो फिर आपने कहा कुछ भी नहीं कर सकते। मगर जब हम अपने को देखेंगे, अपने मन के अनुभव को, एक्सपीरियंस को जो हम जानते हैं ना, उसके लिए बाहर की आंख की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अंधा आदमी भी अपने एक्सपीरियंस को देख सकता है। देखो, देखने का अर्थ केवल आंख से ही देखना नहीं होता। देखने का अर्थ होता है दृश्य को अनुभव करना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम अनुभव करते हैं दृश्य को, वस्तु को, सब्जेक्ट को। आंख से हम देखेंगे, कान से हम सुनेंगे, तो कान से जो हम सुनते हैं वो साउंड भी, वो भी एक सब्जेक्ट है, तो वो भी एक दृश्य है। ठीक है, दृश्य का अर्थ आंख से देखना नहीं, कान से सुनना भी दृश्य है, सूंघना भी, स्पर्श करना भी, और आंख बंद करके अपने भीतर के एक्सपीरियंस को अनुभव करना है, उसको जानना भी, ये भी आपका दृश्य ही है, ये भी देखना ही है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्षमता है देखने की, तो उस क्षमता के द्वारा हम हर एक चीज को देख सकते हैं। और जब हम देखते हैं
तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि हम उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम तो देखने वाले हो गए ना। यहाँ पर दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा वो है जो दिखाई पड़ रहा है, एक टुकड़ा वो हो गया जो उसको देख रहा है। जो देखने वाला टुकड़ा होगा वो सदा उस टुकड़े से अलग ही होगा। इसलिए अगर आप बोतल को देख रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि आप बोतल नहीं हो, आप उसको देखने वाले हो। ठीक है, जो दृष्टा का जो हमारा स्वभाव है ना, वो हर दृश्य से इसी कारण अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आंख बंद करके भी अगर आप भीतर के अनुभवों को जानते हो, उसको ये कहते हो कि ऐसा हो रहा है, उसको आप समझते हो, उसको देखते हो, तो उससे भी अलग हो जाते हो आप। इसलिए जो आपका स्वभाव है वो शरीर से अलग है। जो आपका शरीर है ये भी दृश्य है, जो आपका मन है वो भी दृश्य है, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे शरीर देखो, ये जो शरीर है हमारा, ये तो बाहर से ही दिखाई पड़ जाता है। ये तो बहुत ही सरल बात है ना। हमारा जो शरीर है वो हमारे लिए दृश्य है। इसी तरह ही ये शरीर भी दिखाई पड़ता है, जैसे बोतल दिखाई पड़ती है या कुछ और चीज दिखाई पड़ती है, किसी दूसरे का शरीर दिखाई पड़ता है, पेड़ दिखाई पड़ता है, इस तरह शरीर भी अलग दिखाई पड़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये शरीर हम नहीं है, इस शरीर को हम देखने वाले हैं, इसको जानने वाले हैं। और ये जो हमारा मन है, विचार है, भाव हैं, और ये विचार भाव ये कहाँ से पैदा होते हैं? ये शरीर के भीतर से पैदा होते हैं। अब शरीर है दृश्य, तो जो चीजें दृश्य चीजों के भीतर से निकलेगी वो ऑटोमेटिक ही दृश्य हो जाएगी। इसलिए हमारे मन, विचार, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो सब कुछ दृश्य ही हो जाता है। ठीक है, ये अब इस दृश्य को देखना है, इसको जानना है, इसी को साक्षी कहते हैं। इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। मगर जो हमारी पुरानी आदत है देखने की, अपने को मैं मान के मैं अपने को कंट्रोल कर दूंगा, मैं अपने मन में चलते हुए विचारों को देखूंगा करके जो वो मैं खड़ा हो जाता है, उसके द्वारा आप साक्षी का अभ्यास करते हो, तो यहाँ पर ही गलती हो रही। तो साक्षी के अभ्यास में तो मैं होकर नहीं हो सकता। जब तक मैं खड़ा होगा ना देखने वाला, तो मैं खुद ही एक दृश्य है। जो आप जिसको मैं कहते हो, किसको आप मैं कहते हो? आप इसी शरीर को मैं कहते हो। तो ये शरीर है दृश्य, तो फिर आपका ये मैं भी हो गया दृश्य। तो अगर मैं इस शरीर को देखेगा तो क्या हो जाएगा? दृश्य ही दृश्य को देखेगा। तो साक्षी ये नहीं हुआ। तो साक्षी में तो दृष्टा को देखना है दृश्य को। ठीक है, तो दृष्टा होना है भीतर से। तो साक्षी का व्यवहारिक अभ्यास के लिए पहली बात आपको ये समझनी है कि उस तरह नहीं देखना है जिस तरह आप समझते हो। मैं बन के चीजों को देखना नहीं है। मैं बन के अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व करना नहीं है। तो ऑब्जर्व करने से पहले की शर्त है कि आपको मैं को हटाना है। वो मैं एक पर्दा है। ठीक है, मैं विचारों के द्वारा बना हुआ है, अन्य भी सारे मन में चलते हुए वो भी विचार हैं। ये सब एक ही कैटेगरी में आता है, एक ही थैली के चट्टे पट्टे है। ये मैं भी उसी थैली का चट्टा पट्टा है। इसलिए इस मैं को खड़ा करके फिर देखना नहीं है। ठीक है, तो फिर असली देखने का अर्थ क्या है? देखो, असली देखने का अर्थ यह है बिना हस्तक्षेप के देखना। देखो, अभी अगस्त 10 से 16 एक ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, जिसमें हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और इसका व्यवहारिक अभ्यास भी करेंगे कि किस तरह हम बिना मैं के, बिना ऑब्जर्वर के चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना हस्तक्षेप के कैसे हम अपने को देख सकते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो 7 स्टेप के बारे में हम क्रमिक रूप से एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते बढ़ाते डीप चले जाएंगे और अंत में साक्षी का अनुभव करेंगे। तो उस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है वहाँ जाएं, देखें और ज्वाइन करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्संग होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे कि कैसे हम बिना हस्तक्षेप के
अपने अनुभवों को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बनकर अभी मैंने कहा मैं इसको देखूंगा, ये निर्णय करके और कुछ प्रयास करके अगर आप अपने को देखने का प्रयास करोगे तो आपने हस्तक्षेप कर लिया। ठीक है, तो मैं जाके वहां खड़ा होना नहीं है। बिना हस्तक्षेप के देखने का अर्थ ये है आपके सामने केवल एक्सपीरियंस ही हो। ठीक है, अगर पीड़ा हो तो पीड़ा ही हो, उससे अलावा कुछ और चीज वहां ना हो, मैं भी ना हो और भविष्य भी ना हो और भूतकाल भी ना हो। जब जो चीज हो रही है ना वही चीज हो आपके सामने। आपको एक मिरर जैसा बनना है। आप हो एक मिरर, आपके आगे आपके शरीर और मन के द्वारा जो भी प्रकट होगा, जो भय हो सकता है, पीड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भाव हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, तो उन विचारों को वहां झलकना है, झलकने देना है। इंटरफेरेंस नहीं करना आपको। आपको उसको अच्छा गलत, ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, इस तरह कहना नहीं। अगर आपके मन में पीड़ा हुआ तो आपने कहा कि ये मेरे मन में पीड़ा क्यों हुआ, तो आप उसमें इंटरफेरेंस कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। तो जब आप क्यों हुआ कहोगे तो आप उसका साक्षी कैसे हो जाओगे? साक्षी का अर्थ है देखना। तो आप कह रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप देखने की बात ही नहीं कर रहे हो, आप तो उसको अवॉइड करने की बात कर रहे हो ना। तो साक्षी का अर्थ अवॉइड करना नहीं है ना, साक्षी का अर्थ विरोध करना नहीं है। साक्षी का अर्थ तो जानना है उसको, वो क्या है, देखना है उसको। अगर वो पीड़ा है तो उसको विरोध ना किए बिना उसको अनुभव करना है, और मैं को भी खड़ा नहीं करना, उसको कंट्रोल भी नहीं करना, और पीड़ा भी नहीं कहना उसको। ठीक है, फियर हो रहा है तो उसको फियर भी नहीं कहना, उसको कुछ नाम दे दिया तो आपने फिर हस्तक्षेप कर लिया। ठीक है, जब आपने कहा कि ये अच्छी चीज नहीं है तो आपने उस सब्जेक्ट को एनालिसिस कर दिया, उसका जज बन गए आप। अब आप उसको विरोध कर रहे हो तो आप अपना उसमें डाल रहे हो, तो इंटरफेरेंस आपने कर लिया, हस्तक्षेप आपने कर लिया। या कह रहे हो कि ये बात अच्छी है, ऐसी होनी चाहिए, तो भी आपने उसमें इंटरफेरेंस कर दिया। आपने ये कहा, आप जज बन गए है, आपने उस चीज को वैल्यू दिया। तो देखने में हस्तक्षेप करोगे तो आप कैसे देख पाओगे? अगर आप हस्तक्षेप करके देखोगे चीजों को तो चीज वो दिखाई नहीं पड़ेगी जो है, फिर वो दिखाई पड़ेगी जो तुम देखना चाहते हो। इसलिए साक्षी का अनुभव हम कर नहीं पाते ना। देखो, जब हम किसी भी चीज का विरोध करते हैं तो हम उसको हस्तक्षेप कर देते। भय पैदा हुआ आपके मन में किसी भी बात को लेके, जब भय पैदा हो गया तो तत्काल ही आप ये कहोगे ये भय है। ठीक है, और ये भय कहना ही गलत हो गया। यहीं पर आपने इंटरफेरेंस कर दिया, यहीं हस्तक्षेप कर लिया इस अनुभवों को। उस अनुभव का नाम भय है, आपको कैसे पता हो? आपके मन में पीड़ा हो रही है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि पीड़ा हो रही है, आप उसका नाम दे रहे हो कि मेरे मन में पीड़ा हो रही है, तो उसका नाम पीड़ा देना ही उस पर हस्तक्षेप कर देना है। क्योंकि आपको कैसे पता कि वो पीड़ा ही है? आपके पास क्या है वो जांचने की क्षमता कि वो पीड़ा ही है ना? और जब आप पीड़ा ही है करके उसका नाम दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पीड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि नाम देने के बाद आपने ये सुनकर रखा है कि पीड़ा अच्छी बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए, और आपके भविष्य में, भूतकाल में ऐसी पीड़ा बहुत सारी हुई थी, तो पहले की जितनी भी पीड़ा है ना वो सारा यहाँ पर आ जाएगी। तो पीड़ा एक शब्द ना आपके पूरे की पूरी मेमोरी को लेके आएगा। इसलिए लोग जितना परेशान होना चाहिए ना उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो लोग इतने पीड़ित हो जाते हैं वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसके पीछे ना बात ना छोटी छोटी बातें, कोई छोटी बातों से भी सुसाइड कर रहे होते हैं, या छोटी बातों से भी बहुत बड़े परेशान हो जाते हैं। बात बहुत छोटी है मगर छोटी बात वहां है नहीं, बात छोटी है
मगर उस बात को वो नाम देगा, पहले पीड़ा कहेगा, फिर उसको ना इससे पहले उसके लाइफ में जितना भी पीड़ा हुआ था, जितना भी भय हुआ था ना, सबको लेके वो यहाँ इकट्ठा करेगा, सारी मेमोरी यहाँ आ जाएगी। तो छोटी बात में भी बहुत बड़ी बड़ा अनुभव, बड़ी पीड़ा, बड़ा भय उसको अनुभव होने लगेगा, तो फिर उसको संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो नाम देने से इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपने जब नाम दिया, भय कहा, तो फिर सारे भूत प्रेत भी आ जाएंगे, मृत्यु भी आ जाएगी, ये सब भय, भय के पीछे आने वाली चीजें ना। तो आपको हस्तक्षेप नहीं करने का अर्थ ये है कि उसका नाम भी मत दो, उसको ये भय है भी मत कहो, ये पीड़ा है भी मत कहो, बिना शब्द दिए उसको क्या हो रहा है उसको देखना है। ठीक है, बिना शब्द देते हुए, बिना ऑब्जर्वर को खड़ा करते हुए, बिना विरोध करते हुए, जो भी है ना उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, आपकी बॉडी से निकल रहा है और बाहर जा रहा है। और देखो इसमें ये बात है, ये जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, बह रहे होते हैं, ऐसा नहीं, स्थायी नहीं है। जैसे आपके मन में पीड़ा हो रहा है, तो पीड़ा ऐसा नहीं कि 5 घंटे तक लगातार पीड़ा बना रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो कुछ मिनट के लिए आएगा, कुछ घंटे के लिए आएगा, फिर वो चला जाएगा, तो क्षणिक होगा। तो ये सब बह रहा है, जैसे पानी में चीजें बह रही है, तो आपके मन के पर्दे में ये चीजें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमको विरोध नहीं करना। ठीक है, इसीलिए हमको जज नहीं बनना, इसीलिए इसको गलत भी नहीं कहना। जो चीज बह रही है उसको हम गलत नहीं कह सकते, जो चीज रुकी हुई है, सदा खड़ी है, उसको हम गलत कह सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मगर वो तो आई और गई है, आ रही है और आने से ही वो चले जाने लगी। तो ऐसे ही विचार भी हमारे मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो आपको बिना नाम देते हुए, बिना विरोध करते हुए, बिना मैं को खड़ा करते हुए, जो भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को अनुभव करो, क्या है उसको देखो, बिना नाम देते हुए। ठीक है, आपको देखना ही है, ये देखने की ही कला है। देखो, ठीक है साक्षी, देखने की ही कला है। जो नॉर्मल हमारा देखना है उसमें क्या होता है, हम हस्तक्षेप करके देखते हैं। जैसे बाहर भी आप किसी चीज को देखते हो तो हस्तक्षेप करके देखते हो। जैसे आपने किसी आदमी को देखा तो तुरंत ही आप कहेंगे कि ये तो मुसलमान है। तो जब आप देखेंगे उसको मुसलमान, तो आपने हस्तक्षेप करके देखा, उसको जात को बीच में लेके आए। वो पहले तो आदमी है ना, जात तो बाद में होगा, वो तो जात तो होता ही नहीं, वो तो सामाजिक विश्वास की बात है। एक आदमी आप नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो एक मुसलमान को, या एक हिंदू को, एक महिला को, एक पुरुष को। तो आप यहाँ इंटरफेरेंस करके उसको देख रहे हो। ठीक है, तो साक्षी का अर्थ है बिना हस्तक्षेप के देखना। उसको मत कहो कि ये किस जात का है, किस धर्म का, महिला है, पुरुष है, जैसा वो दिखाई पड़ता है ऐसा देखो। यहाँ पर भी ये भी नहीं कहा आपको कि अच्छा देखो उसको, बुरा है तो अच्छा बना के देखो, ये भी नहीं। आप अच्छा भी मत कहो, बुरा भी मत कहो उसको। आप कहने वाले कौन हो? आप जज तो नहीं हो। ठीक है, जो चीजें जैसी है ऐसी है। आपका अच्छा कहने से, बुरा कहने से उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर हमको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो चीज जैसी भी हो, चीज को फर्क नहीं पड़ता तो हमको भी कैसे फर्क पड़ सकता है? ठीक है, तो जैसी भी हो चीज, उसको लेना देना नहीं, वो ठीक या गलत हो वही जाने। पीड़ा हो रहा है तो वही जाने, उसी की पीड़ा है, आ रही है, जा रही है, जब तक आएगी आएगी, जाएगी जाएगी। मेरे लिए ना वो गलत है ना सही है। पीड़ा का मैं भोग कर रहा हूं तो मैं दुखी हो रहा हूं, तो इसका अर्थ ये मेरी व्याख्या है, मैं इस इंटरफेरेंस कर रहा हूं। पीड़ा ऐसे ही नहीं होती, आप पहले उसको पीड़ा कहते हो। ठीक है, तो उसके बाद तो पहले आपने जो पीड़ा भोग के रखा है ना, सारी पीड़ा को यहाँ लेके आता हो, इकट्ठा करते हो, फिर वो पीड़ा बहुत बड़ी होती है, फिर उसके नीचे आप दबते हो। ठीक है, तो इस तरह बिना शब्द देते हुए, बिना जज बने हुए, जो भी चीज है उसको देखने की जो कला है वही साक्षी है। तो आंख बंद करके अपने एक्सपीरियंस को जब आप इस तरह देखोगे
तो आपको जरूर साक्षी का अनुभव होगा और निष्कर्ष में आप सबसे अलग हो जाएंगे। आप केवल दृष्टा रह जाएंगे। ठीक है, जिसको कोई देख नहीं सकता, जो देखने वाला है सदा, ना कोई वस्तु हो सकता, ना कोई विचार हो सकता, ना कोई भाव हो सकता, ना कोई एक्सपीरियंस हो सकता। एक्सपीरियंस लेस अवेयरनेस को आप अनुभव करेंगे। मित्रों, फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑनलाइन प्रोग्राम में आप जरूर जुड़ना, बहुत लाभकारी होगा।